चलें यार। तो आज की ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली एडिशनल फंड्स डिमांड के लिए, ठीक है, कि आप सिस्टम में इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो आप फंड्स लेते हैं अपने जो ऑफिस के खर्चे करने के लिए, वो सिस्टम में आप किस तरह से एंट्री करेंगे, और जो कि आप पहले जो है वो मैनुअल दे रहे होते थे, आप वो सिस्टम के थ्रू आप रेज करेंगे। ये उसी तरह का प्रोसेस है जिस तरह से आप ऑलरेडी जो है वो बजट एक्विजिशन के लिए करते हैं। इसमें चेंज जो है वो सिर्फ ये आएगा कि आप सिस्टम में ही अपनी रेक्विजिशन जो है, रेक्विजिशन का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, रेक्विजिशन वही है कि जो आपने फंड्स रेक्विजिशन देनी है और उसकी बेस पे आगे हेड ऑफिस जो है वो कंसोलिडेटेड एक डिमांड बनाएगा और उसकी अप्रूवल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक होगी और उसके बाद जो है फंड की रिलीजिंग होगी। ये सारा काम जो है वो सिस्टम के थ्रू ऑटोमेटेड हो रहा होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कोई भी आपकी डिमांड जो है वो गुमेगी नहीं, ठीक है, वो किसी टेबल के नीचे नहीं जाएगी, उसका कोई भी जो है वो प्रॉपर जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बन रहा होगा कि आपके अकाउंटेंट ने किस टाइम पे उसे इनिशिएट किया था, आपके एएम का सर्कल का जो एएम है उसने किस टाइम पे अप्रूवल किया, एक्सिन आरओ ने किस टाइम पे अप्रूवल की है, आपकी डिमांड जो है वो आगे किस स्टेज पे है, किस टाइम पे जो है वो अप्रूव हो रही है और किस टाइम पे आपको फंड्स मिल रहे हैं। तो ये पूरा जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड सिस्टम ही आपको बता रहा होगा, ठीक है। सिस्टम में हम देखते हैं कि आपने रेक्विजिशन जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ हायरार्की जो है वो अभी जो सीएफओ ने हमें कही है वो ये होगी कि अकाउंटेंट सिस्टम में एंट्री करेगा, ठीक है, किसी असिस्टेंट के पास जो है वो इसकी एक्सेस नहीं होगी। अकाउंटेंट सिस्टम में एंट्री करेगा, उसके बाद जो सर्कल का एएम है वो उसे अप्रूव करेगा और उसके बाद एक्शन या आरओ से अप्रूव कर रहे होंगे। जैसे ही एक्शन या आरओ से अप्रूव करेगा ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन जो है वो हेड ऑफिस में जो रेलिवेंट बंदा है उसके पास चला जाएगा। अब उसके पास जो है मल्टीपल ऑफिस से डिमांड्स जो हैं वो आ रही होंगी, जैसे वो कंसोलिडेट करेगा अपने मुताबिक और उसे जो है वो डिमांड एक कंसोलिडेट करके उसकी अप्रूवल लेगा और उसके बाद जो है फंड रिलीजिंग हो रही है, ठीक है जी। ये क्लियर है। सिस्टम में हम देखते हैं कि सिस्टम में इसमें एक चीज जी जो हार्ड फॉर्म में डिमांड जाती है वो एज इट इज जाएगी। मैं बताता हूँ। इसमें ये चीज़ है कि स्टार्ट में हम जो है वो दोनों चीज़ें पैरेलल चला रहे होंगे कि आपकी जो मैनुअल डिमांड है और जो सिस्टम की डिमांड है ये दोनों जाएंगी। फिजिकली आप जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं वो भी जा रहे होंगे साथ, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों का कंफर्ट लेवल देखते हुए 1 या 2 महीने के बाद जो है जो आपका मैनुअल प्रोसेस है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें इसका अल्टरनेट जो है वो क्या होगा, अल्टरनेट ये होगा कि सिस्टम में आप स्कैन्ड कॉपी जो है अपनी डिमांड के साथ वो अटैच करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और इशू जो है वो सामने आया था, वो ये था कि आपके जिस तरह से सैलरी के बिल हैं या रेंट के बिल हैं जिनके पलंदे होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं तो उसकी स्कैनिंग भी पॉसिबल नहीं है, उसका जो है वो आपका वो पूरा जो है वो, हाँ बिल्कुल। उसके लिए सीएफओ से ये बात हुई थी कि आप उसकी कोई समरी वगैरह बना के और वो जो है वो साथ अटैच कर दिया करेंगे। सिस्टम में वैसे ऑप्शन तो अवेलेबल है कि आप 10, 15, 20 डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर सकते हैं साथ, ठीक है। आप एक जिप फाइल बना के भी उसे अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने एक वर्ड की फाइल ली है उसमें आपने स्कैन्ड कॉपीज़ जो हैं वो सारी अटैच की हैं, एक फाइल बनाई जिप करके उसे और उसे साथ अटैच कर दें और वो वहाँ पर जो हेड ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है वो जो है उसे चेक कर लेगा, उसके मुताबिक जो है वो आपको आगे चीज़ें जो है वो आपको फंड्स जो हैं वो अरेंज हो जाएंगे। अब इसमें अगर तो 15 से 20 डॉक्यूमेंट है तो ये तो हो जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो अगर वो बंदा वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा फिर आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे उसे दिखाने पड़ेंगे कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन अभी तक यही है कि एक लिस्ट बना के जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं वो आप जो है वो वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में आप चेक करते हैं कि ये सिस्टम में आप जो है एक डिमांड को किस तरह से बनाएंगे। इसकी जो यूज़र गाइड है वो आप सबको मेल कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी में यूज़र गाइड अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आप जो है उससे भी हेल्प ले सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है होपफुली आपका 1 अप्रैल से लाइव होगा। व्हाट्सएप करते हैं, मेल हो जाएगा, इसको मेल चल नहीं रही, नहीं लेस को मेल नहीं, उसके अलावा आपका, ठीक है, टेस्ट सर्वर पे तो चुनिए डिवीजन फंड रेक्विजिशन, ये आपका फॉर्म है जहाँ से आप अपनी डिमांड जो है वो सिस्टम में एंटर करेंगे। सबसे पहले आप अपने डिमांड का नंबर सिस्टम में एंटर करेंगे, उसका एक फॉर्मेट हमने जो है वो डिसाइड किया है, वो ये होगा कि सबसे पहले आपका ऑफिस कोड होगा, उसके बाद आपका मंथ होगा और उसके बाद एक काउंटर चलाएंगे आप अपने ऑफिस का कि जिस तरह से 07300 है -Feb 2022-01, ये एक डिमांड का फॉर्मेट है। इससे जो है वो यूनिकनेस रहेगी आपके कि मंथली बेसिस पे आपका जो है वो काउंटर चलता जाएगा और एक यूनिक नंबर जो है वो लगता रहेगा, ठीक है। आपने नंबर बताया है, उसके बाद आप नीचे लाइंस पे क्लियर नजर आ रहा है,
ये नहीं, सबको क्लियर। स्टार्ट में आपने नंबर दिया है, नंबर के बाद आप नीचे लाइंस पे आएंगे, नंबर है, टाइप जो है, जब आप गुड्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम इसे एडिशनल फंड्स कर देगा। आपने हमेशा यहाँ पे एडिशनल फंड्स ही सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। आगे कैटेगरी है, कैटेगरी को कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आपको किस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो है वो फंड्स रिक्वायर्ड है, जिस तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप अपने मुताबिक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी मेंशन कर सकते हैं। आगे चलें, आगे आपकी क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी में आपने अमाउंट मेंशन करनी है कि आपकी अमाउंट जो है वो क्या होगी, डिमांड की कितने पैसे आपको रिक्वायर्ड है। सपोज अमाउंट कम करो यार, वो उसमें बजट का भी इशू हो सकता है। 1000 रुपया जो है वो हमने एंटर किया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आपने यही इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। नीचे आप अपने ऑफिस का नेम देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि चुनिया डिवीजन है हमारे केस में, और लोकेशन में भी चुनिया डिवीजन आ जाएगा। ये आपको अपना ऑफिस ही नजर आ रहा होगा, कोई दूसरा ऑफिस जो है वो नजर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर देंगे। सप्लायर भी आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करेगा, उसके साइट भी ऑटोमेटिकली पिक करेगा, जो कि IoT के नाम से हमने एक सप्लायर बनाया हुआ, ठीक है जी। तो ये मेन फॉर्म था जहां पर आपने इंफॉर्मेशन क्या दी है, डिमांड का नंबर दिया है, उसकी टाइप दी है जो कि एडिशनल फंड है, हमेशा एक ही होगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दी है, अमाउंट दी है, और ऑफिस मेंशन किया और सप्लायर मेंशन किया है, ठीक है। अभी तक हमने अकाउंट कोड कहीं मेंशन नहीं किया कि जिस अकाउंट कोड के अगेंस्ट आपको फंड रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। ये चार्ज अकाउंट आ रहा है, चार्ज अकाउंट को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना वो अकाउंट कोड आप मेंशन करेंगे जिसके अगेंस्ट फंड्स रिक्वायर्ड है। ये चार्ट ऑफ अकाउंट आप सबको पता है, जो लोग एंट्री करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। 701 ठीक है जी। और यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे कि जिस डेट में आपको ये फंड चाहिए। सपोज आपको फेब में चाहिए तो आप यहाँ पे फेब दे रहे होंगे, मार्च में चाहिए तो मार्च दे रहे होंगे। ये बेसिकली वो ईयर होना चाहिए जिस ईयर में आपको बजट रिक्वायर्ड है। मंथ तो है ही, ये मैं उस सिनेरियो के लिए बात कर रहा हूँ कि सपोज आप आज 10 जुलाई में बैठे हैं, आप आज 10 जुलाई में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी वर्किंग अभी जून में चल रही है, तो आप यहाँ पे जून की डेट मेंशन करेंगे कि क्योंकि आपको उस ईयर में बजट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। अभी तो उस मंथ में और उस ईयर में बजट रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जुलाई की डेट देंगे तो जुलाई का तो बजट ही अवेलेबल नहीं होगा, तो वो आपको जो है वो उस तरह से फंड जो है वो आपकी रेगुलेशन ही पास नहीं होगी। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी डिमांड, अभी अगर मैनुअल देखा जाए तो आपकी डिमांड पहले जो है वो बजट सेक्शन में जाती है। बजट सेक्शन जो है उसे ओके करता है कि हाँ जी जिस अकाउंट कोड के अगेंस्ट ये फंड मांग रहा है उसमें बजट है, तो आगे आपकी डिमांड जो है प्रोसेस होती है, अदरवाइज नहीं होती, ठीक है। सिस्टम में ये काम जो है बजट सेक्शन वाला काम वो सिस्टम कर रहा होगा। आपकी डिमांड तब तक रेज ही नहीं होगी जब तक सिस्टम में आपके उस अकाउंट कोड के अगेंस्ट बजट अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पहले इस चीज को इंश्योर कर लेना है। अगर नहीं भी इंश्योर करेंगे तो सिस्टम आपको इस रेक्विजिशन की अप्रूवल के टाइम पे रोक देगा कि आप जिस कोड के अगेंस्ट रेक्विजिशन डाल रहे हैं उसमें फंड आप बजट ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो दूसरी डिमांड जो है पहले रेज करें, उसमें फंड आपके पास आएंगे। वो रिसेंटली आ जाएंगे, उसके लिए 2 दिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये तो उन पर डिपेंड करता है ना, तो काम भी करना है हम लोगों ने। दो अलग प्रोसेस है ना आपके, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपके पास वो प्रोसेस करें, आपको बजट मिल जाएगा, उसके बाद आप फंड से आपके ये प्री रिक्विजिट्स में आ जाता है ना डिमांड के लिए, ठीक है। तो बजट सेक्शन जो आपका टाइम लेता था वो भी इसमें से कट ऑफ हो जाएगा, टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपने सिर्फ अकाउंट दिया और GL डेट दी है। अभी क्योंकि ये टेस्ट सर्वर है हमारे पास जो है वो पुराने साल का बजट सिस्टम में अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जून 21 की डेट दी है। इसे सेव करें जी। सेव करने के बाद आप इस फॉर्म को बंद करके मेन फॉर्म पे आ जाएंगे, ठीक है। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आपने डिमांड का नंबर दिया है, उसकी टाइप दी है, अमाउंट दी है, डिस्क्रिप्शन दी है, अपना ऑफिस मेंशन किया है, सप्लायर दिया है, और नेक्स्ट फॉर्म पे आपने अकाउंट कोड दिया है जिसमें आपको फंड चाहिए और डेट मेंशन की है, ठीक है जी। उसके बाद जो आ रही है परचेज रिक्वायर्ड, ये आपके लिए कुछ नहीं, ये ऐसे ही है। ये अभी बस आप इसका ये स्टेटस चेक कर लें। स्टेटस आ रहा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब ये अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ किसी को, ठीक है। तो आप इसे अप्रूव का बटन प्रेस करेंगे,
और यहाँ पे थोड़ा सा इसे इधर करो, रिजर्व का बटन प्रेस करेंगे, अप्रूव वाला फॉर्म ओपन हो गया और ओके कर देंगे। ये एक मैसेज आया जी, ये कह रहा है योर बजट कंट्रोल एक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सिस्टम ने इस अकाउंट कोड के अगेंस्ट आपका बजट चेक किया और वो पास हो गया है, इसलिए ये मैसेज आया है। अगर वो ये कहेगा कि एक्सेप्शन आ गई है तो इसका मतलब है कि आपके उस अकाउंट कोड में बजट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और वो उसे अप्रूव कर दिया आपने, अच्छा बंद करें इसे। अब ये रिक्वेजिशन जो है, ये डिमांड आपकी, ये आपके लॉगिन से निकल के फॉरवर्ड होके आपका जो सर्कल का एएम है ये उसके लॉगिन में चली गई है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हमने एक रिपोर्ट भी इसकी बनाई है, वो आप देख लें। पहले आपने हाँ ये रिपोर्ट एकदम गई है, ठीक है। उसे आप अपने उसी फॉर्म पे नहीं व्यू कर सकते, उसके लिए आपको समरी के फॉर्म पे आना पड़ेगा। इसे बंद करो जरा। आपके पास दो फॉर्म आ रहे हैं, फंड रिक्वेजिशन का जहाँ से आपने रिक्वेजिशन बनानी है और रिक्वेजिशन समरी कि अगर आपने जो है वो इन प्रोसेस डिमांड देखनी है तो वो आपको समरी के फॉर्म पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं। फाइंड करो अपनी डिमांड को। बड़ा इजी प्रोसेस है, कोई इसमें जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी प्रोसेस है। थोड़ी सी फील्ड्स फिल करनी है। ये अप्रूवल स्टेटस जो है इसका इन प्रोसेस आ रहा है कि ये इन प्रोसेस जा चुकी है। इसे भी आप व्यू कर सकते हैं कि अभी किसके पास पड़ी हुई है। एक्शंस में जाए, ऊपर टूल्स में जाए, उस फॉर्म पे आओ, फाइंड करोगे, फाइंड करो, फाइंड यार, ये टूल्स में जाएं, एक्शन हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ऊपर आ रही है थर्ड नंबर, तो वो बता रहा है कि जी रिजर्व किसने की है, अली अब्बास के लॉगिन से ये फंड रिजर्व हुए हैं। सबमिट किसने की है, अली अब्बास ने की है। अभी किसके पास पड़ी है, अब्दुल रऊफ के पास पड़ी है। अब्दुल रऊफ जो है वो आपके सर्कल का एएम है, ये अभी उसके पास पड़ी है, इसका स्टेटस अभी ये है, ठीक है जी। अब इसे बंद करें फॉर्म को और रिपोर्ट रन करें। इसी रिक्वेजिशन की एक रिपोर्ट है जिसे आप सिस्टम से निकालेंगे और उस रिपोर्ट को साइन करने के बाद आप हेड ऑफिस में सबमिट कर देंगे, ठीक है, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये स्टार्ट में होगा, उसके बाद जो है मैनुअल प्रोसेस हम खत्म करेंगे अल्टीमेटली। ये इसमें आ रही होगी, इसमें लिस्ट आ रही होगी, इसे ओपन करो। जो सिस्टम हम लोग नॉर्मली करते हैं कि एक प्री ऑर्डर भी साथ होता है साथ डिमांड भी, इसका मतलब पहले प्री ऑर्डर हो गया। बिल्कुल, ये देखें जी, ये सारी इसमें जो जितनी भी आपकी डिमांड्स होंगी वो सारी इसमें आ रही हैं और उनका साथ स्टेटस भी लिखा हुआ है, कौन सी इन प्रोसेस है, कौन सी अप्रूव्ड है। अगर आप अप्रूव निकालेंगे तो जिस तरह से आपके पेमेंट वाउचर पे लिखा होता है ऑलरेडी अप्रूव्ड, वो लिखा आएगा जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो आप दोनों तरह की अपनी सारी डिमांड्स के जो है वो आउटपुट देख सकते हैं। अभी हम इसमें अपनी वाली डिमांड देखेंगे जो अभी हमने एंटर की है। ये जो अप्रूवल का स्टेटस आ रहा है ये हेड ऑफिस की अप्रूवल का स्टेटस है या नहीं, ये अभी या एक्शन साहब ये आपकी ये डॉक्यूमेंट आपका है, ठीक है, ठीक है। इसमें अभी कहीं भी हेड ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ना तो उनका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और ना ही उनकी अप्रूवल, उनका डॉक्यूमेंट वहां पे बनना है। ये सर्कल से होके डिवीजन या अलग ऑफिस में आने के बाद अप्रूव हो। बिल्कुल, आपकी हायरार्की में 3 ही लोग हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, आपके सर्कल के एएम हैं और उसके बाद एक्शन या आर हैं। तो आपके पास जो इन प्रोसेस नजर आ रही होंगी वो इन्हीं तीनों में से है। अगर आपके एक्शन साहब ने उसे अप्रूव कर दिया तो उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो यहाँ से जा चुकी है, हेड ऑफिस में कहीं इन प्रोसेस है। ये उस डिमांड का प्रिंट है जी, जो आप सिस्टम से निकालेंगे और इसे सबमिट करवाएंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें जरा। ये तो ऑलरेडी पहले भी ऐसे ही व्हाट्सएप पे जो भेजे इसके, ये वो बजट डिमांड का है। हाँ वो भी इसी तरह की है, इसी तरह का है, लेकिन ये फंड डिमांड है, ठीक है जी। ये जरा इधर तवज्जो करें आप। ऑफिस नेम है, एडिशनल फंड्स रिक्वेजिशन है, डिमांड का नंबर है, आपका बैंक सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करेगा किस बैंक में किस अकाउंट में आपके पैसे जो है वो ट्रांसफर होने हैं। इंप्रेस की लिमिट लिखी हुई है, वो भी वन टाइम सिस्टम में डल जाएगी जो भी होगी। उसमें आपका एक्सपेंस कोड कौन सा है, कितना बजट उसमें एलोकेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर अभी तक हो चुका है, अगर वो फंड रिजर्व किए हुए हैं वो कितने हैं,
टोटल एक्सपेंस कितना हो चुका है, कितना बजट अवेलेबल है, आपकी डिमांड कितनी है, और उसके बाद उसका जो है वो कितना एक्सपेंस हो जाएगा, और उसके बाद रिमेनिंग बजट जो है वो क्या होगा। ठीक है, ये आपकी डिमांड का ही फॉर्मेट है सारा। नीचे आए, आपका जो है अकाउंटेंट साहब जो है वो साइन करेंगे, एक्सएन या आरओ साइन करेंगे, और आपके सर्कल के एएम जो है वो साइन करेंगे। इस स्टैम्प को हम यहाँ पे कर देंगे, इसे उधर कर देंगे, क्योंकि हायरार्की ये है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये वाला पोर्शन शायद इसमें से खत्म हो जाए, क्योंकि बजट सेक्शन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो उस तरह से नहीं जाती है इसमें। ठीक है, हाँ जी, अभी जो है वो रहेगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इसमें कोई इशू क्वेश्चन क्लियर? जो आप कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर, मैं भी बताता हूँ, उस पे आते हैं जी। इसमें एक हेड यूज किया, मल्टीपल हेड भी यूज कर सकते हैं। एक डिमांड, ये आपका प्रोसेस वैसे ही है, एसओपी वही है जिस तरह से ऑलरेडी आपका चल रहा है। आप एक डिमांड में एक कोड ही यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल कोड यूज, मल्टीपल कोड आप इसमें यूज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज सर वो जो डेट थी फाइनेंशियल ईयर की, फर्स्ट चले जून एंड हो रहा है, तो जून एंड की डेट होगी या इस मंथ में? नहीं, जून एंड की डेट होगी। जिस तरह मैंने बताया, अगर आप 10 जुलाई में बैठे हैं तो आप जुलाई की डेट नहीं ले रहे। ठीक है, जून एंड की डेट, जून एंड की फिर आप डेट लेंगे, क्योंकि आपको आपका बजट जो है वो उस ईयर का चेक होना है। ये वो डेट होगी जिस ईयर में आपको बजट चाहिए। अच्छा, एक अप्रूव्ड डिमांड का भी प्रिंट दिखा दो। चलिए होगी मुझे इससे नीचे नहीं देखा। अगर आप किसी अप्रूव्ड डिमांड का प्रिंट निकालते हैं तो इस तरह से उसके ऊपर ऑलरेडी अप्रूव्ड लिखा होगा। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये हेड ऑफिस में कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है जी, इसे बंद करते हैं, वापस आएंगे रिक्वेजिशन के फॉर्म पे, इसे बंद करो, दोबारा रिक्वेजिशन करो, एंट्री करो। अटैचमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, तो वो किस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो आप जिस तरह से मेल ईमेल करते हैं और एक वो क्लिप बना होता है, उसी तरह से आपके इस फॉर्म पे ये क्लिप नजर आ रहा है जिससे अटैचमेंट का। ठीक है, आप इसे ओपन करेंगे। ठीक है, कैटेगरी में है, इसे ओपन करें। इसमें आप लेंगे टू अप्रूवर। ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो अप्रूवर को आगे जाने हैं। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टाइटल आप डॉक्यूमेंट का दे देंगे कि जो भी है, तो टीए बिल है, कोई भी आप जो है वो डिस्क्रिप्शन, टीए बिल आपने लिखा। आगे डाटा फाइल पे आएंगे, ये थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी है। डाटा टाइप आप यहाँ पे लेंगे फाइल। ये एक विंडो ओपन, ये उसने एक पॉपअप किया है कि आपने डॉक्यूमेंट क्या सक्सेसफुली आपके अपलोड हो गए हैं या नहीं। आपने इसे यस नो नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट किया, सिस्टम ने दूसरी तरफ एक और विंडो ओपन की है। ठीक है, आप यहाँ पे आके उस फाइल को अटैच करेंगे सिस्टम में से फाइंड करके। वहां पे भी आपने कुछ नहीं करना। 150 वाली फाइल, ये मैंने एक फाइल अटैच की है और उसे सबमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज देगा कि आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। ये तो वही आपने समझी बनाई है सिस्टम में, तो वो आप अटैच जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपका हेड ऑफिस में जो प्री ऑडिट वाला बंदा बैठा हुआ है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे आपको मैसेज आ गया कि आपने फाइल जो है वो सक्सेसफुली लोड कर ली है। ठीक है, वापस आएंगे उस फॉर्म पे, आप इसे यस करेंगे, उससे पहले आप इसे यस नहीं करेंगे। ये क्लियर है कि आपने किस तरह से फाइल अटैच करनी है, दोबारा बता दें। इसे यस करो, डाउन एरो करो। अब मल्टीपल फाइल्स जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। टू अप्रूवर, फाइल का नाम देंगे, एक ही चीज होगी, जो डिमांड ही एक ही हटकी हो रही है, तो फाइल देंगे। और इसे आपने ओके नहीं करना, इसे ओके नहीं करना, पहले फाइल अटैच करनी है, उसके बाद आप इसे जाके यस करेंगे तो फाइल अटैच हो जाएगी। ठीक है, बंद करते हैं। ये क्लियर है जी?
सुना। हमने डिमांड जो है वो अकाउंटेंट साहब के लॉगिन से सिस्टम में एंटर की थी और उसे फॉरवर्ड कर दिया था। अब उसे ये सारे नोटिफिकेशंस जो हैं ये जो आपके सर्कल के एएम है उनके लॉगिन में पड़े हुए हैं। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि आपका उसमें सारी डिटेल आ रही होगी कि आपके पास एक रेक्विजिशन आई है, उसका नंबर ये है, ये उसकी जो है किस बंदे की तरफ से आई है, ये उसका डेजिग्नेशन है, ये उसका जो है वो बीपीएस है, इतनी अमाउंट की आई है और किस डेट को रिसीव हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन में आपके पास आ रही होगी। आप इसे जस्ट ओपन करेंगे, जो सर्कल के एएम है मियां नसीम साहब वो इसे ओपन करेंगे। ओपन करो। इंटरनेट थोड़ा स्लो है। खुल गया। ये वो नोटिफिकेशन है जैसे आप चेक करेंगे, ये सारी वही इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आपने रिपोर्ट में देखी है कि किस बंदे ने इसे किस टाइम पे फॉरवर्ड किया है, उसकी अमाउंट क्या है, उसका डिमांड नंबर, डेट, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट लिमिट है और सारी बजट की इंफॉर्मेशन आ रही है। और नीचे ये वो अमाउंट जिसे हमने ग्रीन किया हुआ है कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस बंदे ने किस टाइम पे किस डेट को इसे जो है वो फॉरवर्ड किया है, किसने रिजर्व किया, किसने सबमिट किया, किसने फॉरवर्ड किया, ये सारी उसकी एक्शन हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आ रही है। आपके अकाउंटेंट का, आपके जो एएम है सर्कल के, उनका काम है या तो इसे रिजेक्ट करें या इसे अप्रूव करें। अगर रिजेक्ट करेंगे तो नीचे कमेंट्स में यहाँ पर जो है वो आपको रीज़न बताएंगे कि अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है। ठीक है जी, अभी फिलहाल हम इसे अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है जी, इनके लॉगिन से हो गया अप्रूव। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक्शन के लॉगिन में या आरओ के लॉगिन में जाएंगे, उनके पास नोटिफिकेशन आया होगा। ये अब एक्शन साहब का लॉगिन है, उसमें भी सेम नोटिफिकेशन उसी तरह से आया हुआ है। आप एक्शन साहब इसे ओपन करेंगे, ओपन करो। यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन नजर आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ वो नोटिफिकेशन होंगे जो पेंडिंग है, जो अप्रूव्ड है वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। ये सेम नोटिफिकेशन, ये हिस्ट्री बस यहाँ पे अपडेट हो गई है कि अब्दुल रऊफ साहब ने भी इसे अप्रूव किया है। ठीक है, और अभी एक्शन साहब के लॉगिन में आ गया है तो इसे आप अप्रूव कर देंगे यहाँ से। ठीक है जी, जैसे ही एक्शन साहब के लॉगिन से अप्रूवल होगी इसकी, इसका एक नोटिफिकेशन जो है वो अकाउंटेंट साहब को जाएगा और एक नोटिफिकेशन इसका हेड ऑफिस में जिस बंदे ने डिमांड बनानी है उसके पास चला जाएगा। ठीक है, नहीं इसके पास नहीं है, पहले अकाउंटेंट का लॉगिन करो। ये देखें जी, ये अकाउंटेंट का लॉगिन है। आपके एक्शन ने आपकी डिमांड को अप्रूव किया है और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपकी ये वाली रेक्विजिशन, ये उसका नंबर था, हैज बीन अप्रूव्ड। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आप इसे यहाँ से इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, देख लेंगे और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। या रिजेक्शन का नोटिफिकेशन होगा, अगर रिजेक्शन है तो आप उसी रेक्विजिशन को दोबारा से ओपन करेंगे, उसके मुताबिक अमेंडमेंट करेंगे जो आपके सुपीरियर ने कहा होगा और उसके बाद आप उसे दोबारा से इनिशिएट कर देंगे। एक्शन साहब की रिजेक्शन के बाद ये वापस कुछ चीज़ें मुश्किल तो नहीं है, इजी है। क्यों नहीं आता? इससे आसानी होगी कुछ। सेक्शन है आपका, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया, कौन सा वाला हमारा? ये वाला है। ये नोटिफिकेशन उसके पास भी आ रहा है, वो इसी को ओपन करेगा। इसी की बेस पे मल्टीपल ऑफिस से जो उसके पास डिमांड आई होंगी उनको कंसोलिडेट करके एक डिमांड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो है वो, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो वो पूछ सकते हैं आपका। अगर कोई इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, ट्रेनिंग जो है वो यहीं तक थी। बाकी हेड ऑफिस का काम है कि उसने चीज़ों को कंसोलिडेट किस तरह से करना है, आगे उसकी अप्रूवल जो है वो किस तरह से लेनी है। आप लोगों की ट्रेनिंग जो है वो यहीं तक थी। अगर कहते हैं तो दोबारा चीज़ों को रिवाइज